जय श्री कृष्णा दोस्तों, भक्ति राम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। अपने बल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। भगवान आपके मन की सभी शुभ कामनाएं पूर्ण करें। स्वामी के चरणों में यही प्रार्थना है और आज के दिन की शुरुआत होती है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस दिन हमें अपने मंदिर में भगवान की साफ सफाई करनी चाहिए और किस दिन भूलकर भी भगवान की स्थापना नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जब हम भगवान को स्नान कराते हैं या भगवान से स्नान कराते हैं तो कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण हमारे घर पर देवताओं का दोष लग सकता है। हमने भगवान को अर्पण किया, इसे कैसे दिखाया जाना चाहिए। इसी तरह आज के आर्टिकल में मैं आपको भगवान के साथ कितना समय रखना चाहिए, कब उठाना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं। यदि आप आगे बढ़ने से पहले 4 साल तक नए हैं तो प्रयास करते रहें। और अगर आपको यह लेख जानकारी पूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए हम बगीचे को विकसित करना शुरू करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम भगवान को कैसे स्नान कराते हैं। इसलिए जब आप भगवान की पूजा करने जा रहे हों तो सबसे पहले आपको आसन लगाना होगा। इसके बाद आपको सभी देवताओं को एक थाली में निकाल लेना है। इसके बाद आपको यह जांचना होगा कि घर में कपड़े के अलावा आपके कौन से भगवान हैं। फिर सबसे पहले हमें दीपक जलाना है और अगर हमने दीपक को साक्षी करके भगवान को स्नान कराया है तो हमें उसे धारण करना है और भगवान की पूजा भी करनी है। कई लोग ऐसा करते हैं कि सभी देवताओं को एक ही तापमान पर या एक ही बर्तन में रखते हैं और सभी देवताओं को एक साथ स्नान कराते हैं और फिर देवताओं को उनके स्थान पर रख देते हैं, फिर पूजा करें। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। चाहे आपने कितने ही गीतों की पूजा क्यों न की हो, देवताओं को कितने भी पुष्प अर्पित किए, आपने देवताओं को कितने विशेष चढ़ावे चढ़ाए, लेकिन अगर आप एक गलती करते हैं तो आपको उस दिन पूजा का फल नहीं मिलेगा, उल्टे आप पर ही दोषारोपण किया जाएगा। इसलिए बच्चे को नहलाते समय सबसे पहले आप इस वास्तविकता को समझ सकते हैं कि सभी देवता एक थाली में भरकर ले जा रहे हैं और उसके बाद आपको सच्चाई का एहसास होता है। तुम्हें इसे नीचे रखना है और अपने दाहिने हाथ में पानी से भरा एक कटोरा या कटोरा में पानी डालना है और यह आपके बाएं हाथ में भगवान का पानी होगा। यदि कोई मूर्ति है तो यह जल्दबाजी है और उसे पन्ने के ऊपर से पकड़कर दाहिने हाथ से बाएं हाथ में पकड़ी हुई मूर्ति पर फेंकने का क्या मतलब है। यदि यह मेरे द्वारा अर्पित किया जाए तो इस पर कितना जल गिरना चाहिए, यानी हमें नहाना होगा। तो इस प्रकार भगवान स्नान करते थे। इसके बाद हमें इस मूर्ति को साफ कपड़े से पोंछकर उस स्थान पर रख देना है जहां वह देवता है। इसके बाद फिर आप एक और भगवान देना चाहते हैं। मैं इसे अपने बाएं हाथ में लेना चाहता था। दाहिने हाथ से पानी डालें और फिर उसे उठाकर यथास्थान पर रखें। वहीं स्नान करने के बाद उस देवता को नीचे नहीं रखना चाहिए और ना ही उसे एक साथ मिलाना चाहिए और उसे अपने हाथ में ही रखना चाहिए ताकि पानी नीचे आपके बर्तन में जमा हो जाए। इससे सभी देवताओं का जल एकत्रित हो जाएगा एक साथ। इसलिए आप भगवान को एक साथ नहीं रखना चाहते हैं और अगर आप उन्हें अपने हाथ में नहीं रख सकते हैं या फिर आपको इस पर संदेह भी है तो आप मूर्ति को एक थाली में रख लें। फिर आपको उस भगवान को स्नान कराने के लिए दूसरे बर्तन में जल डालना होगा। फिर यदि यह काम है तो इसे साफ करें और इसे किसी अन्य देवता के साथ जोड़ दें। उस देवता के पास पानी होता था, उसी भगवान को दोबारा उस बर्तन में मिलाने की जरूरत नहीं है। प्रेम आपके लिए अच्छा है। आप इसे दोनों तरह से कर सकते हैं। यह प्रेम का प्रतीक है।
भगवान की मूर्तियों को पानी में डालकर स्नान करें और पानी बह जाएगा। या आप सीधे अपने दाहिने हाथ से पानी डालें। बाएं हाथ में भगवान की कोई मूर्ति होगी। अगर कोई टिक है तो उसे पकड़ लेने पर आपको इस तरह से नहाना है और फिर उसे साफ कपड़े से पोंछकर अपनी जगह पर रखना है। अब अगर हम जिस कपड़े का उपयोग करते हैं वह भी आपको दुनिया में एक जगह एक भगवान को पोंछना होगा। इसके बाद जब आप किसी दूसरे देवता के पास हों तो उसके दूसरे हिस्से या उसके पास के हिस्से को इसी तरह से पोंछना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान पर आप जिस देवता को बैठे हुए देखते हैं उसी स्थान पर दूसरे देवता का पोंछा न लगाएं। फिर आप इसके लिए एक या दो से एक तरह के कपड़े रखें। यहाँ तक कि भगवान को पोंछने में भी काम चल जाएगा, लेकिन इसमें भी 2 घंटे लग जाते हैं। अगर आप एक तरफ बैठे भगवान की आंखों को पोंछ रहे हैं और उसी जगह पर दूसरे भगवान की आंखों को भी पोंछ रहे हैं, तो अगर आप रुमाल का इस्तेमाल करते हैं किसी मूर्ति को एक तरफ से पोंछना हो तो सीधे तौर पर कुछ भी नहीं देना चाहिए। इसका एक छोटा सा पड़ोस है, उसमें उनकी एक और मूर्ति हुआ करती थी। उसके बाद उसकी सबसे बड़ी जिज्ञासा उसके पक्ष में थी। तो इस तरह हमें इन देवताओं को मिटाना होगा और इस प्रकार हम उन देवताओं को स्नान करते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि जब सभी देवताओं को एक साथ स्नान कराया जाता है तो क्या होता है कि यदि देवता केवल जल हैं तो वे एक दूसरे में मिल जाते हैं और यही कारण है कि हमारे देवताओं को कष्ट होता है। इसी प्रकार यदि देवताओं के दिन या कान होते तो क्या होता? उस स्थान पर जबरदस्त घाव होने पर भी हमारा क्या होता है? आपके घर के लोगों को भी नेत्र विकार हो सकता है, नेत्र रोग हो सकते हैं। इसलिए अगर हम अपने भगवान हैं तो बीच बीच में उनकी सफाई भी जरूरी है। यदि देवता हैं तो हम उनका प्रतिदिन पंचामृत से अभिषेक करते हैं और इस कारण यदि देवता हैं तो वे काले हो जाते हैं। वे देवता ऐसे नहीं रहते। वैसे तो हम पूजा के दौरान उन पर गंध आदि लगाते हैं, लेकिन इस वजह से समय समय पर देवता की स्थापना करना भी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन इन्हें किस दिन करना चाहिए और किस दिन नहीं करना चाहिए? तो दुनिया में जब भगवान हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं तो वे और हम क्या करना चाहते हैं? मैं जप करने के लिए हल्दी और लिफ्ट का उपयोग कर सकता हूँ या इसका उपयोग कर सकता हूँ। आप पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और महीने में एक बार तंबाड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका असर ज्यादा इस्तेमाल करना भी होता है। मैं सामग्री का उपयोग महीने में एक बार कर सकता हूं और आप इसे सप्ताह में एक पखवाड़े में एक बार कर सकते हैं। लेकिन हम अपने महीने में या सप्ताह में 2 दिन संवाद मनाते हैं, लेकिन कुछ गलतियां कर रहे हैं। यह भी गलत है कि जब हम जश्न मनाते हैं तो भगवान एक साथ काम करते हैं। तभी जब हम इसका उपयोग करते हैं तो हमें बड़े प्रश्न का उपयोग करना पड़ता है और हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ईश्वर का प्रश्न अलग होना चाहिए। यह भी गलत है कि प्रश्न का उपयोग किसी और चीज के लिए किया जाता है और आप ईश्वर का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको प्रश्न देकर स्पष्ट करना चाहता हूं ताकि मूर्ति पूजक होने पर बात ज्यादा न हो जाए। अधिकतर लोग क्या करते हैं? तो कोई नल के नीचे प्रत्यक्ष देवता को स्नान कराता है और उस देवता की पूजा करता है या सफाई करते समय प्रत्यक्ष नाम कम करता है। लेकिन ऐसा भी मत करो। आप ठीक से बैठे हैं। यदि आप 2 या 3 बर्तन लेते हैं और उन्हें ठीक से रखते हैं तो उन्हें साफ करना होगा और साथ में इन्हें भूलकर भी दिन में नहीं करना चाहिए। या तो भगवान कभी नहाना ही नहीं चाहते। इसके अलावा प्रेम संबंधी मुद्दों को भी आपको दूर करना होगा और आपको एक तरफ रखना होगा।
इसी प्रकार जिस दिन आप देव पूजा करें उस दिन देवघर की भी साफ सफाई करें। उस दिन आपका जो भी दिन हो, यदि दूध और धूप न हो तो ये सब भी, या शायद भगवान के कुछ अच्छे दिन आ गए हों। यदि आप जिस बर्तन में पानी रखते हैं वह अच्छा है तो आप उसे साफ कर सकते हैं। लेकिन भूलकर भी गुरुवार को देवघर या देव उत्सव न मनाएं। तुम्हें पता है अगर यह गुरुवार है, यह बृहस्पति का उपयोग है, और यदि हम गुरुवार को अपने घर की साफ सफाई या साफ सफाई भी करते हैं, हालांकि शुरुआत से ही एक भी बाल नहीं होना चाहिए, इसे काम कहते हैं। इसलिए जब हम गुरुवार को साफ सफाई करते हैं तो यदि हमारा उद्योग चल रहा है तो वह कमजोर है और बृहस्पति वहां है तो वह हमारे पुत्र की या हमारे पति की उन्नति से संबंधित है। इसलिए हमारे घर में कोई बारात नहीं है। गुरुवार को हम सफाई करते हैं, इसलिए गुरुवार हमारा देश है। अगर यह भी हासिल नहीं करना है तो कब कर सकते हैं? तो आप उस दिन को एकादशी के दिन मना सकते हैं। इसे आप अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। अमावस्या को दिन में करने से आपके घर की दरिद्रता और अलक्ष्मी दूर हो जाती है। इसके साथ ही यदि एकादशी के दिन किसी देवता की स्थापना की जाती है तो उस देवता का पर्व व्रत उपवास होता है। अतः यदि भगवान अभ्यास करें तो भगवान एकादशी का व्रत नहीं करते। इसलिए आप एकादशी या अमावस्या के दिन देवता की स्थापना कर सकते हैं। इसी तरह भगवान को साफ करने के बाद एक बात का ध्यान रखना है कि हमें भगवान को दूध से नहलाना है। साफ पानी से स्नान करने के बाद एक बार दूध से स्नान करें। इसका मतलब है कि हम देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो इस प्रकार जिस दिन आप नाग देवताओं को धारण करें उस दिन उन्हें दूध से स्नान कराएं और फिर उनके स्थान पर पोंछकर साफ करें। फिर उसके बाद आपने उन पर गंध अक्षत पुष्प वृष्टि की वर्षा की। उन्हें चढ़ाया जाना है। जो आपका इष्ट हो वही करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो हाथ जोड़कर दर्द हो तो उसे भगवान के पास कितनी बार रखना चाहिए? कुछ स्थानों पर अंदर रखा प्रसाद अगले दिन उठा लिया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब हम किसी को खाना खिलाते हैं तो उसे तथाकथित ही रखते हैं। एक बार जब कान कुछ समय के लिए इधर उधर हो जाते हैं तो हम उन्हें उठा लेते हैं। इसी तरह आप भी भगवान के सामने बैठकर प्रसाद चढ़ाएं, तो इसे 5 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। इसे तुरंत न उठाएं, यानी दर्द दिखाने के तुरंत बाद बिना उठाए इसे 5 मिनट तक वहीं पड़ा रहने दें और इसके बाद इसे उठाकर घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। फिर हम कहते हैं कि भगवान को भोग लगाया और मैंने प्रसाद खा लिया। यानी जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वह प्रसाद होता है और उसके बाद वह प्रसाद में बदल जाता है। तर्पण करते समय भी हमें जल से एक बड़ा वर्ग बनाना पड़ता है। वह इस पर किसी ऑफर के बारे में सोचना नहीं चाहती। व्यक्ति को इसमें जल पकड़कर अधिक मजबूती से रखना होता है और तुलसी के पत्ते आदि चढ़ाने होते हैं। इसका मतलब है कि प्रसाद पर तुलसी पत्र रखने का मतलब है कि अब इस पर हमारा अधिकार खत्म हो गया है और यह पूरी तरह से आपको समर्पित है। और हम हाथ जोड़कर भगवान से कहेंगे कि हम आपको जो कुछ भी अर्पित करें उसे स्वीकार करें। तो इस प्रकार नैवेद्य को भी भगवान के पास अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे 5 मिनट के लिए रखना चाहिए और तुरंत उठाकर भगवान को जल से स्नान कराना चाहिए। इनमें से अधिकतर जानवर नर में होते हैं, लेकिन ये भी गलत है। भगवान का गर्म जल तुलसी पर नहीं डालना है, बल्कि आप किसी अन्य पौधे पर डाल सकते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।